हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्रोथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कई सारे फॉल्ट को कवर करने वाला हूं, कई सारे फॉल्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं एक ऐसी जानकारी आज आपको दूंगा जो हर आदमी के दिमाग में रहता है, और आपने भी इस चीज़ को एनालाइज़ किया होगा, और बहुत से लोग कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे। तो सभी का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। तो दोस्तों, आपने एनालाइज़ किया होगा या देखा होगा, और आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कई मैकेनिक लोग जब हम टीवी रिपेयरिंग के लिए लेकर के जाते हैं तो तुरंत टीवी को बिना चेक किए, बिना कंपोनेंट को चेक किए ही टीवी को रिपेयर कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि कई मैकेनिक टीवी को जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, फॉल्ट को देख करके और कंपोनेंट चेंज करते हैं और टीवी सही हो जाता है। ऐसा क्यों? तो क्या उनके पास ऐसा कोई ट्रिक है जिसकी वजह से टीवी को बहुत ही कम समय में और बिना चेक किए रिपेयर कर देते हैं? तो वही बात मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा राज एक ही है, वो है उनका एक्सपीरियंस, मतलब उनका अनुभव के आधार पर भी वो उस टीवी को तुरंत सही कर देते हैं। वो कैसे करते हैं कि जैसे मेरे पास ये सैनियों का बोर्ड है, आप देख सकते हैं, ये सैनियों का बोर्ड है। तो ये बोर्ड आपने देखा होगा, बहुत सी टीवी में आता है। तो मैकेनिक के पास जब हम टीवी लेकर के जाते हैं तो टीवी में अगर ये बोर्ड निकलता है और इसमें मान लीजिए EST नहीं बन रही है, तो मैकेनिक क्या करेगा, इसमें जो ये LDT है, ये देख सकते हैं, लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर, तो ये LDT को चेंज कर देगा, क्योंकि 90% यही ख़राब होता है जब अगर EST नहीं बनती है। इस वाले बोर्ड में 90% यही LDT ख़राब होता है, जिसकी वजह से EST नहीं बनती है। आउटपुट ट्रांजिस्टर बहुत कम ख़राब होता है, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट मेरे पास पहले भी कई बार आ चुका है। तो इस तरह के बोर्ड में अगर EST नहीं बन रही तो मैकेनिक इसे चेंज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा फॉल्ट और आता है, अगर स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल अगर ख़राब हो जाता है तो ये स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं होता, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और भी दूसरे फॉल्ट में दिखा रहा हूँ दूसरे बोर्ड से। बोर्ड है एक, जिसमें ऑडियो IC लगा है ये, ठीक है। तो इस तरह का बोर्ड अगर आता है और उसमें अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो उसमें मैकेनिक तुरंत क्या करेगा, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको चेंज कर देगा, ठीक है। और इनको चेंज करने के बाद आवाज़ आ जाएगी, बिना चेक किए ही चेंज कर देगा, निकाल के फेंक देगा, ऑडियो सही हो जाएगा। तो मैकेनिक का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसने कई बार इस तरह के प्रॉब्लम देखी है और उसने रिपेयर की है, ठीक है। और एक मैं और दिखा रहा हूँ दूसरे बोर्ड से, ये वाला बोर्ड आप देख सकते हैं, इसमें कई तरह के फॉल्ट आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कई बार आपने देखा होगा टीवी के अंदर हाफ रास्टर आ रहा है, हाफ पिक्चर आ रही है, मतलब आधा रास्टर आ रहा है, आधे रास्टर में पिक्चर आ रही है। तो मैकेनिक क्या करेगा, इसके अंदर जो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होता है ये, तो वर्टिकल सेक्शन में एक डायोड लगा रहता है, यहाँ पर कहीं पर भी एक डायोड, ये देख सकते हैं, ये डायोड लगा है। तो ये डायोड 100% ख़राब होता है, तो ये डायोड को चेंज कर दीजिए, तो ये हाफ रास्टर या हाफ पिक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर रेनबो रास्टर आ रहा है, रेनबो आ रहा है, इंद्रधनुषीय कलर रास्टर में दिखाई दे रहा है, पिक्चर नहीं आ रही है, तो इसमें ये IC आप चेंज कर दीजिए, वर्टिकल IC, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से बहुत से फॉल्ट ऐसे आते हैं जिनको मैकेनिक को अच्छी तरह से पता रहता है कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, और वो बिना चेक किए ही उस कंपोनेंट को चेंज कर देता है और हमारा टीवी सही हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो दोस्तों, मैकेनिक के पास इस तरह के फॉल्ट पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो उसे अच्छी तरह से पता रहता है इस फॉल्ट में कौन सा कंपोनेंट ख़राब होता है। तो इस पर उसका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। अगर मैकेनिक को अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो वो तुरंत उसी कंपोनेंट को निकालेगा और चेंज कर देगा और हमारा टीवी सही हो जाता है। तो यही होता है, एक्सपीरियंस से ही काम होता है ज़्यादातर, क्योंकि उसे ध्यान रहता है कि इस बोर्ड में यही वाला कंपोनेंट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसे और दूसरे कंपोनेंट को चेंज करने या छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी कंपोनेंट को छेड़ते हैं जिसका वह
प्रॉब्लम होता है। तो यही होता है जिसकी वजह से वो बिना कंपोनेंट चेक किए ही रिपेयर कर देता है। अगर टीवी में जैसे धुंधली आ रही है पिक्चर, या काली आ रही है, या डल पिक्चर आ रही है, तो इस फॉल्ट में मैकेनिक ये जो कंपोनेंट CRT बेस, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो इसको चेंज कर दीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैकेनिक को इन चीज़ों का, इन कंपोनेंट्स का अच्छी तरह से ध्यान रहता है। उसके पास इस तरह का फॉल्ट पहले भी कई बार आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से रिपेयर कर देता है। और कलर की अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई RGB कलर में दिक्कत आ रही है, तो ये कंपोनेंट आप देख सकते हैं, ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं तीनों कैथोड के। इनमें से जिस कलर का प्रॉब्लम आ रहा है उसी कलर का ट्रांजिस्टर आप चेंज कीजिए और ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा एक फॉल्ट के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे पिक्चर आ रही है, क्लियर पिक्चर आ रही है, आवाज़ आ रही है, ठीक है, लेकिन पिक्चर ब्लैक एंड वाइट आ रही है, तो बहुत से लोग पूरे बोर्ड में देखते हैं और फॉल्ट नहीं मिलता है। तो इसमें जो ये मेमोरी IC लगा रहता है, इस मेमोरी IC को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जो आ रही है, तो इसको चेंज करने के बाद सही हो जाएगी। ठीक है। तो इस मेमोरी IC की वजह से कई तरह के फॉल्ट आते हैं। ये कौन कौन से फॉल्ट आते हैं इसके बारे में अगर आपने नहीं देखा तो इस पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैकेनिक को इन कंपोनेंट का और इन सेक्शन का और फॉल्ट का अच्छी तरह से नॉलेज रहता है, क्योंकि जो कई वर्षों से एम्पलीफायर, टीवी या सेट टॉप बॉक्स जो भी काम कर रहा है, तो उसे अच्छी तरह से इस बात का नॉलेज हो जाता है। तो वो उस कंपोनेंट को आसानी से बिना चेक किए ही चेंज कर देता है, और हमारा ये बोर्ड, इस तरह का बोर्ड या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आसानी से रिपेयर कर लेता है। आपने देखा होगा मैकेनिक जाते ही बिना चेक किए ही कंपोनेंट चेंज कर देता है और हमारा टीवी सही हो जाता है। तो इसका रीज़न यही है। अब जो ये सेनियोक बोर्ड है, ये बोर्ड हो चाहे और कोई बोर्ड हो, उसमें अगर आउटपुट में सेकेंडरी से SM ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आउटपुट वोल्टेज अगर नहीं मिल रहे, तो सबसे पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर ये ख़राब होता है, तो मैकेनिक को इन कंपोनेंट का पता रहता है कि अगर वोल्टेज आउटपुट में नहीं मिल रहे हैं तो इसकी सप्लाई को हटाएगा और इसको चेक करेगा और फिर चेंज कर देगा, तो हमारा टीवी सही हो जाएगा। इस तरह से बहुत से ऐसे फॉल्ट आते हैं जो 90% ख़राब होते हैं, और मैकेनिक को इसका एक्सपीरियंस रहता है। उसके पास इस तरह का फॉल्ट कई बार आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से रिपेयर कर देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।